नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और आज का टॉपिक है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। देखिए, इस तरह से जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अलग अलग प्रकार से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जो भी PYQ हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है एक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया था ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ ब्रैकेट दिया गया, ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स दी गई हैं, ठीक है, इस तरीके से नंबर। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 55 40 हो जाएगा। इस साइड में हमारा दिया गया है 59 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 20, ये भी था प्लस में। अब देखिए प्लस प्लस नंबर को हमें जोड़ना होता है ताकि अच्छे से हम यहाँ पर जो भी BODMAS का रूल होता है उसको फॉलो करके इसका आंसर करेक्ट हम निकाल पाएँ। तो क्या करेंगे, अब देखिए इस 40 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस यहाँ से हम करेंगे 59 को, 60 से 59 जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब ब्रैकेट के बाहर देखेंगे संख्या हमारी कौन सी थी, तो आप बताएंगे यहाँ पर थी 413 डिवाइडेड बाई 7। और ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्या यहाँ पर कौन सी मिली है, तो आप बताएंगे 1 मिली है। अब 1 के साथ यहाँ पर ये गुणा कर लेगा, उसके बाद हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 कम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 413 था, और 7 से इसे भाग दे देंगे तो यहाँ कितनी बार लग जाएगा, देखिए 7 5 35 लग जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पर 35 चला जाएगा, बचेगा 6, और 7 9 हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो 59 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आंसर, तो आप बताएंगे 59। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि नंबर कोई कट रही कि नहीं कट रही हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न बनाता है कि वो नंबर कट जाए तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएँ, वरना आप LCM लेंगे बाद में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। अब 7 से इसे अगर भाग देंगे तो ये भाग लग जाएगा, 7 कम 7 लग जाता है, यहाँ पर लग जाएगा 7 कम 7, ठीक है। तो बचेगा कितना, तो 6 बचेगा, और 7 9 हो जाएगा 63। कुल मिलाकर इस साइड में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। अगला देखें, 13 कम 13, और 13 7 कितना होता है, 91। तो इसके स्थान पर कितना मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। अब 36 से कम 36 होता है, 36 छक्का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 216 होता है। तो 36 को जैसे आप 6 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 216 देखने को मिलेगा। तो 36 से कम 36, 36 छक्का कितना कट गया, तो आप बताएंगे 216, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में कितना आ जाएगा, 6। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगला नंबर जो भी दिया गया है इसे सॉल्व करते हैं। 11 कम 11 लगेगा, 11 कम 11 और 11 9 99। यहाँ पर भी हमें 19 देखने को मिल गया है। अगला माइनस लगाए, 16 कम 16, 16 छक्का 96, यानी 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 96 आ जाएगा। तो माइनस में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9। तो ये PYQ प्रश्न था, तो देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 19 में 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26। 26 से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। अभी प्लस का 20 बचेगा, यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या को अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 19 में अगर 9 प्लस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 28। 28 से अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे हम 6 को, ठीक है, तो कितना बन गया था प्लस में 28, और उसे माइनस कर दिया 6 को, तो बचा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 22 बचेगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ 20 है, यहाँ पर 22 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आप प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर 11 है, 1/2 1/2 1/2 1/2। अब 1/2 हैं कितने, तो आप सीधा सीधा बताएंगे इनकी संख्या यहाँ पर 4 है। ये 4 कहाँ से आया, देखिए 1/2 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पर कितनी बार, 1 बार, यहाँ पर कितनी बार, 1 बार, यहाँ पर कितनी बार, 1 बार। तो 1/2 कितनी बार है, 4 बार। तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 1 2 कम 2 2 दूनी 4। देखिए हाफ हाफ जोड़ेंगे 1 हो जाता, हाफ हाफ जोड़ेंगे 1 हो जाता है, 1 कितना 2। तो वही 2 आंसर यहाँ पर हमें फाइनली देखने को मिलेगा। 1/2 का मान कितना मिल गया, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर संख्या है जैसे 11 प्लस
12 प्लस और 13 प्लस 14, और यहाँ पर प्लस में जो हमने निकाला है 2, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन नंबर्स को सभी को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, 1 10 का हो गया, 0 बचेगा 1, 2 हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। अब प्लस का 2 यहाँ पर था, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें चालाकी से सॉल्व करना है। कैसे? अब देखिए जो भी नंबर्स हमारे आगे यहाँ पर लिखी गई हैं, इन नंबर्स को बाहर पहले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इनको सभी को जोड़ लेते हैं सीधा सीधा, देखिए 6 5 11 हो गया, देखिए 6 और 5 11, और 11 में 7 जोड़ देंगे कितना 18, 18 से माइनस करेंगे यहाँ पर 8 को, अगर 8 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे प्लस का 10 बचेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर हमने अंडरलाइन की, इन सभी नंबर्स को हमें जोड़ना है। तो ये प्लस में थी 3 नंबर, ठीक है। तो 7 और 6 कितना होगा 13, 13 5 कितना होगा 18, 18 से माइनस करेंगे 8 को, तो बचेगा कितना प्लस का 10। अब इसमें हमें प्लस करना है, 1/4 यहाँ पर है, 3/4 यहाँ पर है। अगर 1/4 देखें प्लस 3/4 देखें, इनको अगर जोड़ लेते हैं एक साथ में, तो 3 1 देखिए नीचे का समान है, तो ऊपर कैसे जोड़ेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 बटा नीचे कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। कुल मिलाकर इसे सॉल्व करने पर कितना मिला 1, और यहाँ पर संख्या तो कितनी दी गई बटे में 1/2 और माइनस का 1/2। ये तो संख्या 1 प्लस में 1 माइनस में है तो कट जाती है, तो केवल हमें मिलेगा कितना 1 मिलेगा, वो भी 4/4 को सॉल्व करने पर 1 मिला था। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफ लगाया गया है, तो सबसे पहले हमें देखना है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इससे सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाला नंबर दिया जाता है, यानी आसानी से इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लग जाता है। जैसे कि इसके अंदर लग रहा है, जो भी संख्या यहाँ पर है पहले इसे नोट कर लेते हैं। जैसे 98 बटे कितना दिया गया है 56 दिया गया है। ऑफ लगा है तो ऑफ लगा देते हैं समझाने के लिए, बाकी इसे हम पहले नंबर सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 लग जाता है और 7 9 हो जाएगा 63। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर 9 बचता है, 5 एकम 5, 50 7 35, और यहाँ पर बच जाएगा 7। डिवाइड का साइन था, और इसे आप अगर छोटा करना चाहें तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम आगे सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी को एक लाइन में लिखते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 98 बटा कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 56। इसकी जगह पे ऑफ की जगह पर इनटू लगा देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड का साइन था, इसे हम मल्टीप्लाई का कर लेते हैं। इस संख्या को हम ऊपर कर देंगे और 7 को हम नीचे कर देंगे। इसे एक्सचेंज करना यहाँ पर सीखेंगे। 7 एकम 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 से संख्या कट रही, काट देते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 चौके यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। 14 एकम 14, 14 7 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 7 98, और 7 7 49, और 49 और 4 कितना हो जाएगा। देखिए इन सभी का गुणा कर लेते हैं। 7 7 कितना हुआ 49 हो गया, और गुणे में कितना था 4, 4 नाम 36 का 6 हो जाएगा, बचेगा 3, और 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 196 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 196। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व करना है, लेकिन ये भी सेपरेट दिया गया है तो इसे भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 5 से अगर इसे सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10 लग जाएगा। अब यहाँ पर गुणा रहा था, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑफ जहाँ लगा होता है सबसे पहले उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया जाता है आपस में। तो इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे 4 नाम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। कितना हो जाएगा 4 नाम 36 हो जाएगा, और 8 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूना कितना बना 6, और 4 तियाँ कितना बन गया, तो आप बताएंगे 12, ठीक है। यहाँ डिवाइड का साइन लगा तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर साइन चेंज करें तो यहाँ पर 12 हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक लाइन में से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो शर्तें ध्यान देना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 3 दूना 6 बनेगा, 4 तियाँ 12 बनेगा। फिर डिवाइड का साइन था तो इसे मल्टीप्लाई हमें बनाना पड़ेगा। नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो 6 एकम 6 कट जाएगा, और 6 छाक 36 होता है। 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3
ठीक है, सॉरी 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 लग जाएगा। अब तो यहाँ पर संख्या बाहर है 12 और अंदर संख्या पूरी कट करके बची कितनी है 3, तो 12 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 36 हो गया। कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर सरल करने को आया था, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, तो 6 प्लस है जैसा था वैसा लिख लेते हैं। यहाँ पर इसमें से देखेंगे 16 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 12। अब फिर डिवाइड का साइन लगेगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 में इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस का बचेगा कितना 2। अब 6 से इसे भाग दे देंगे, 6 प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितनी बार में चला जाएगा, काट देगी संख्या को 2 बार में, 6 दूनी 12 2 बार। अब माइनस का यहाँ पर 2 दिया गया है। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो संख्या कट गई आपस में, बचा कितना 6। तो आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, बड़ा लंबा सा प्रश्न बनाया गया, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 7 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। फिर प्लस का कितना कर देंगे 5, माइनस अब 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर 9 रहेगा, प्लस रहेगा। अब 5 से इसे भाग देंगे, 5 9 45, 9 आ जाएगा। गुणे में कितना दिया गया 4, माइनस दिया गया यहाँ पर कितना 45। अब इसे सॉल्व करते देखिए, ये प्लस प्लस आपस में जोड़ते चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्लस देखेंगे 4 नाम कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। माइनस का कितना रहेगा यहाँ पर 45 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आपस में जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस आपस में जोड़ लेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे। तो प्लस प्लस 6 कितना हो गया 12 के 2 हो गया, हासिल है कितना 1 4 और 2 कितना हो गया 6 62 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे माइनस 5 1 कितना हो गया यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बचेगी कितनी, देखिए अब यहाँ 62 है, 62 से 56 जाएगा, बचेगा कितना 6 बच जाएगा। तो आंसर देखिए हमारा यहाँ पर कितना आएगा 6, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाली बड़ी थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से प्रश्न लिया गया था। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो इससे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर संख्या दी गई है 45 दी गई है, माइनस में 3 दिया गया है, गुणा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस रहेगा, अब 3 से भाग देंगे, 3 से 12 में लगाएंगे, 3 चौके 12 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। गुणे में कितना था 6 था यहाँ तक, माइनस अब 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। प्लस का कितना रहेगा 6। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर रहेगा 45 माइनस और यहाँ पर 3 गुणे के साथ में लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 24 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 और प्लस का हो जाएगा 6। देखिए 24 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़े 48 से 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 20 से माइनस हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 28 बचेगा। तो इस सभी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो अब बचा कितना है, देखिए 45 माइनस 3। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है पूरा केवल हमें 28 मिल रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ गुणे में अब हम 28 कर देंगे। अब प्लस लास्ट वाला ये जो था 6। ठीक है, अब इसे जोड़ देते हैं, 3 8 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 45 माइनस 84 और प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 51 बनेगा। 51 माइनस कितना हो गया 84। अब देखिए यहाँ पर 4 से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस हो गया। 8 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 3। ये माइनस का कितना आ गया, तो आप बताएंगे 33। तो देखिए यहाँ पर सावधानी से सॉल्व करना था। आपका आंसर जो यहाँ पर करेक्ट निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। ऑफ यहाँ पर एक लगा हुआ है, ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना होता है और यहाँ पर ब्रैकेट अंदर दिया तो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम डिवाइड वाला पोर्शन सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बॉडमास रूल में डिवाइड होता है
देन मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस होता है, फिर माइनस होता है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सॉल्व करने वाला होता है वहाँ पर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखिए 13 से भाग देंगे से कितनी बार जाएगा, 13 पचे 65, गुणे में कितना रहेगा यहाँ पर 4, अब प्लस लगा हुआ है। अब अंदर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 35 दिया गया है और यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। अब देखिए डिवाइड करने के लिए हम अंदर चलिए से सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 से इसमें भाग लगाएंगे, 7 पचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसे सॉल्व करें 5। अब 5 9 कितना हो जाएगा 45। अब 45 का इस पर स्क्वायर किया गया है, तो 45 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 25 और 4 पंचे 20, यानी 45 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 20 और 25 यहाँ पर मिलेगा, यानी 2025 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने सॉल्व किया है। नहीं आता तो 45 गुणे 45 करके आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक की हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें बता देंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने जब भी सॉल्व किया, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया पूरा कंप्लीट, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2025 मिला है। कितना, 2025, क्योंकि 7 पचे 35, 5 आया था, 5 9 45, अब पूरा ब्रैकेट के अंदर था, उस पर स्क्वायर लगा हुआ था। 45 का मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना मिल गया, 2025 मिला है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्लस कर देंगे ब्रैकेट को यहाँ पर। अब यहाँ पर भाग नहीं देना है क्योंकि इनके बीच में लगा है यहाँ पर ऑफ, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इनका पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 चौका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 20। अब यहाँ पे डिवाइड लगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो कितनी बार 20 से जब 100 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 20 पंजे 100 हो जाएगा, और गुणे में कितना था यहाँ पर, आप बताएंगे 80 था यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना था इसे। 5 चौका 20 यहाँ पर हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 2025 तो है ही, और 8 पंचे कितना मिल गया हमें, 40 मिला, लास्ट में 0। अब इस तरह से अगर जोड़ें तो 2025, अभी इनको जोड़ लेते हैं तो 420 यहाँ पर बना। तो अगर इनको जोड़ते हैं यहाँ पर तो बनेगा कितना, 5 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो बचेगा 4, 2445 कितना आ जाएगा कुल मिलाकर 2445। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। किसी भी तरीके से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।